What's up guys, this is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 10 AI एडवांस पाइथन। ये जी हमारा लास्ट टॉपिक है जो एडवांस पाइथन चैप्टर का है। एंड क्योंकि तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है सारा का सारा, तो आपको हर एक चीज़ जितनी भी मैंने चीज़ें कराई हैं वो एकदम सफिशिएंट है। आप किसी भी बुक को उठा करके देख लीजिए। मैंने आपको जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हर स्कूल में अलग बुक है जो चलती है, कोई ऐसा एनसीईआरटी वाला कुछ नहीं है कि आप कह लो कि भाई आपको सीबीएसई ने ये दिया है कि जैसे 11th में या 12th में एनसीईआरटी ज़्यादातर फॉलो करते हैं, सुनीता अरोरा या प्रीति अरोरा। इनके अलावा कोई बुक और नहीं चलती है। ये बस 3 बुक्स हैं जो 11th 12th के अंदर चलती है। 10th के अंदर ये है कि हर स्कूल अपने अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है जो इंट्रोड्यूस करता है। एंड लगभग मेरी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी उनके अंदर मुझे जो जो टॉपिक्स मिले कि मुझे पाइथन के आपको पढ़ाने चाहिए, और एज पर आपका जो सिलेबस सीबीएसई ने रिकमेंड किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सफिशिएंट पाइथन जो करा दी है। ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड पाइथन लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस, पाइथन बहुत ही ढंग से है जो करिए। इसलिए नहीं कि भाई ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन है तो प्रैक्टिकल थोड़े बहुत आपके टीचर ने आपको प्रोग्राम बता दिए, आप रट के चले गए हो गए। नहीं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं, आप अपने आप को एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में जाकर के मैं प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ नए चमत्कार है अपने लिए, अपने भारत देश के लिए करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ें अभी से अपने अंदर है जो लेकर के आनी है। आपको दिल से पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कि यार ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन है तो थोड़े बहुत हमारे टीचर ने प्रोग्राम हमें बताए वो करके हमारे नंबर आ जाएंगे। नहीं, आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सीरीज़ को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने सीरीज़ को पूरे दिल के साथ में आपको, अगर आपको दिया है ना वेरिएबल आपकी बुक के अंदर कि व्हाट इज़ वेरिएबल, मैंने उस टॉपिक को भी आपको इतना डीप में कराया है कि जितना आप कह लो कि हम बीटेक के अंदर पढ़ते हैं। अगर बीटेक में मैं व्हाट इज़ वेरिएबल पढ़ा रही हूँ उस बच्चे को, तो मैं ऑफ कोर्स बहुत डीप के अंदर जा कर के उसको उसको कंसेप्ट को पढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने वैसे ही आपको हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जा कर के पढ़ाया है। एंड इतना सफिशिएंट है जितना मैं आपको चीज़ें करा चुकी हूँ। तो आप इस पूरी पाइथन की सीरीज़ को अच्छे से वॉच है जो करिए, अगर आप रियली में पाइथन है जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि फिर क्लास 11th में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो आप इतनी पाइथन पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में इसका 4 गुना कर लो, क्लास 12th में इसका 10 गुना कर लो। ओके, पाइथन लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस। तो आगे चल कर के ना आप लोग नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, ओपनसीवी, एनएलटीके, इन सारे पैकेजेस के ऊपर प्रैक्टिकल देखने वाले हो। अगर आप क्लास 11th में जाकर के आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लेते हो तो आपको नमपाई पढ़ना पड़ेगा। 12th आईपी के अंदर आपको पैंडाज पढ़ना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो इसी के ऊपर ही आप कह लो पूरी क्लास 12th आईटी के अंदर तो ये 25 नंबर का आता है, पैंडाज और मैटप्लॉटलिब मिला करके। और पैंडाज मैटप्लॉटलिब आपको समझ में आएगा जब आप 11th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि नमपाई है जो पढ़ लेंगे। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जिनको आपको अभी से है जो पता हुआ होना चाहिए। नमपाई एज इट्स नेम सेज की नमपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल के ऊपर काम है जो करता है। अब ये जितने भी आप पैकेजेस देखोगे ना, अगर नमपाई की बात करें या पैंडास की बात करें, तो ये सारे के सारे आपको ये दिखाई देगा कि ये डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये पाइथन के पैकेजेस हैं जिनको हम डेटा एनालाइज करने के लिए यूज में लाते हैं। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत होगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अरे डेटा एनालाइज मतलब ये किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि अगर 10th की बात करें, 11th की बात करें और 12th की बात करें, आपको उतना ज़्यादा हाई लेवल 12th के अंदर ऑफकोर्स होगा आपका इतना डीप के अंदर। लेकिन जब हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुस जाते हैं ना, बीटेक की बात कर रही हूँ, तब आपको एक्चुअल में जाकर के आएगा कि अच्छा इस तरीके से डेटा आपका एनालाइज है जो हो रहा है। तो ये पाइथन के पैकेजेस हैं जिनका हम यूज है जो आगे चल करके अपने प्रोग्रामिंग के लिए करेंगे। वो डेटा एनालाइज, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, पाइथन पाइथन लैंग्वेज का यूज है जो इसके अंदर होगा, तो इसलिए आपको पहले पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, फिर ही आप इन पैकेजेस के साथ है जो काम कर सकते हो। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन जो पैकेज है इसके अंदर हम एरेज के साथ में डील है जो करते हैं। एरेज क्या है ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको बहुत ढंग से समझ आएगा, जिसमें हम 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे इनकी बात है जो करेंगे। ठीक है, ओके।
आ, आपने लिस्ट पढ़ा था ना, बस वैसा सा कंसेप्ट है इसके अंदर। बट ये लिस्ट से बहुत अलग है। मेरे ख्याल से जो अगली क्लास, अगला जो हमारा चैप्टर हुआ 4 नंबर डेटा साइंस के अंदर आपके पास इसको अब आते पैंडास के ऊपर। ये भी वैसा ही पैकेज है, लेकिन न्यूमेरिकल पाइथन न्यूमेरिकल डेटा के साथ में जो है डील कर रहा था। और जब हमें बड़े साइज के डेटा के साथ में डील कर रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में, तब हम इस पैनल डेटा से यानी पैंडास का यूज है जो करते हैं। ये पाइथन की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। एंड ओपन सोर्स से मतलब है कि भाई कह लो कि भाई इस तरीके से ये फ्री है। वैसे ओपन सोर्स से मतलब या तात्पर्य आपका ये है कि ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना योगदान है जो डाल सकते हैं, ताकि वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो सालों साल है जो आगे चले। इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को रिलीज है जो किया जाता है। बाकी इसकी बात करें तो ये फ्री है एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की, जो डेटा के ऊपर काम है जो बेसिकली। तो फुल फॉर्म से बात करें तो पैनल डेटा सिस्टम है। इसको जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम है वेक्स मैकेनी। और उस बंदे ने हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि डेटा एनालाइज के लिए यूज में आती है पाइथन के अंदर, इसको डेवलप किया था जी 2008 में। कई बच्चे आप में से पैदा भी नहीं हुए, कैसे हो गए होंगे मुझे नहीं पता, है ना। ओके। अब पैंडास जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल, इस तरीके से आप कह लो कि भाई बहुत शक्तिशाली टूल किट है डेटा को एनालाइज करने के लिए। ओपन सोर्स में आपको बता चुकी हूँ। फास्टली ऑफकोर्स काम है जो करता है। एंड इसके साथ में हम लोग क्रिएट जब करेंगे तो हम लोग अलग अलग, जैसे लिस्ट से क्रिएट कर लिया हमने, ट्यूपल से क्रिएट है जो इसको कर लिया, मतलब डेटा इसको पैंडास के अंदर आप आगे चल करके सीरीज एंड डेटा फ्रेम दो चीजें आगे चल करके आप पढ़ने वाले हो क्लास 12 के अंदर। तब मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे हम सीरीज को या डेटा फ्रेम को इनको क्रिएट कर सकते हैं। 12 तक को धीरे धीरे चीजें जो समझ में आएंगी। ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्मेट, सीएसवी, टीएसवी, टेक्स्ट फाइल, सबका हम लोग इसके साथ यूज है जो कर सकते हैं। अब अगली लाइब्रेरी के ऊपर काम करते हैं जो ओपन सीवी नाम की एक लाइब्रेरी। चलिए अब हम बढ़ चले हैं ओपन सीवी। सीवी से मतलब है कंप्यूटर विजन की बात हो रही है। ठीक है। और कंप्यूटर विजन से मतलब है कि जब हमें पिक्चर्स के साथ या वीडियोस के साथ, विजन के साथ हमें काम है जो करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। ओपन सोर्स ये भी एक लाइब्रेरी है। एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खास यूज है जो होता है। कंप्यूटर विजन से आप इस तरीके से, जैसे जब हम मुझे कोई मान लो फेस रिकॉग्निशन की कोई ऐप बनानी है, तब मैं इसका यूज है जो करूंगी। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इमेजेस हो गया, फाइंडिंग फेसेस हो गया, है ना, प्लेइंग विद वीडियोज हो गया। जब मुझे ऐसी कोई चीजें करनी होंगी तब मैं इसका यूज है जो बेसिकली कर रही होंगी। एंड ये जो है ये पाइथन, सी प्लस प्लस के साथ इसका यूज है जो बेसिकली हो जाता है। एंड एक तरीके से सन 2000, यानी कि आज से आप कह लो 23-24 साल पहले है जो ये आ चुकी थी ओपन सीवी लाइब्रेरी पाइथन की। इससे कितने सारे काम है जो हो सकते हैं। जैसे अगर आप आगे चल कर अपनी किताब के अंदर ही देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जब करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन है, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, कि जैसे कोई आप कार बना रहे हो और ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार, आगे देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो जा रहे हैं, कौन सी कार या फिर कोई स्कूल की बस है जो आगे जा रही है, या कोई साइकिल वाला जा रहा है, या कोई बच्चा खड़ा है। तो जब हमें ऐसी चीजें करनी है, इमेज रिस्टोरेशन करना है, मुझे पैच करने हैं कुछ फीचर्स, पैच करने हैं, मतलब दो फोटोज के बीच में कुछ कंपैरिजन करना है, तब मैं इसका बेसिकली यूज है जो इस लाइब्रेरी का कर रही होंगे। ठीक है। तो बस इतनी सी चीज थी इस लाइब्रेरी के अंदर। और तो आपके पास में, क्योंकि ओपन, क्योंकि कंप्यूटर विजन का एक अलग से चैप्टर है जो आपका आएगा, आई थिंक 4-5 नंबर चैप्टर है, तो उसके अंदर आप इसको बहुत ही डिटेल में, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है जो देखने वाले। अगली बात करते हैं एनएलटी के, जैसे इसका नाम कह रहा है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। पिछला जो था ओपन सीवी कंप्यूटर विजन, वो था विजन से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है, कौन से डेटा से रिलेटेड है, जो मैं अभी बोल रही हूँ, है ना। तो नेचुरल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर ही है जो काम करता है। एंड इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ये सारे के सारे हम इंस्टॉल करेंगे पैंडास से लेकर के
न्यूमेरिकल पाइथन हो गया, नमपाई, ओपन सी वी, NLTK, ये सभी हमें इंस्टॉल करके इंपोर्ट करके हम इनका यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होंगे आगे चल करके। एंड ये बस एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आप आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, चाहे वो NLP की बात हो, कंप्यूटर विजन की बात हो, डेटा साइंस वाला चैप्टर है उसकी बात हो, तो आप इन सबको आगे चल करके बड़े डिटेल में विद प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ये हमारा पाइथन का जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। एंड मैं मर्ज भी है जो इस चैप्टर को कर दूँगी, और दोस्तों के साथ में ज़रूर है जो शेयर करिएगा इस पाइथन वाली पूरी सीरीज़ को। एंड तो चलिए फिर मिलते, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। बहुत अच्छे से पाइथन पढ़ाई पूरे यूट्यूब पर ढूंढ के बता दो यार, तुम्हारे 10th AI की पाइथन किसी ने इतने पैशन के साथ में पढ़ाई हो, गारंटी लेते हैं इस चीज़ की। तो बिल्कुल उसी पैशन के साथ में आप भी है जो पढ़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, पूरे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।